गंगा की ममता देती है खुशियों का वरदान। हरे हरे ये खेत, अन्न से भरे भरे खलिहान। ज्ञान, धर्म और दर्शन में जो है सबसे धनवान, और जहां पर बसते हैं इस देश विशेष के प्राण। पूरे भारत के मानचित्र पर जिससे प्रबल निखार, वही है अपना गौरवशाली ज्योतिर्देश बिहार। इस अद्भुत अतुल्य राज्य की पटना राजधानी, इस भूमि की गौरवमयी परंपराओं की निशानी, जहां की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ इतिहास, जिस धरती की गोद में हुआ संस्कृति का विकास, आज भी खड़ा यहां अतीत का अद्वितीय संसार, ऐतिहासिक स्मारकों का अतुलनीय भंडार। आज भी इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के 100 से भी अधिक ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। कई स्मारक ऐसे हैं जिनके वजूद से तो लोग परिचित हैं, पर इतिहास से अनभिज्ञ। और कई स्मारक ऐसे हैं जिनके इतिहास तो क्या, मौजूदगी के बारे में भी पटना वासियों को नहीं पता। आइए कुछ ऐसे ही जाने अनजाने स्मारकों से जुड़े इतिहास और यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं एक ऐसा ही अतीत का प्रतीक। पटना के उत्तरी छोर पर स्थित है अगम कुआं। इस प्राचीन धरोहर की अपनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहां लगभग 3000 वर्ष पुराना शीतला मां मंदिर स्थित है और इसके बगल में है एक विशालकाय कुआं, जो बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहां एक धार्मिक अनुष्ठान में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती बिना निमंत्रण ही वहां पहुंची। निमंत्रित देवताओं के लिए सुरक्षित आसनों में भगवान शंकर का आसन नहीं देखकर और तत्पश्चात दक्ष के दुर्व्यवहार से सती ने अपने आप को घोर अपमानित महसूस किया। क्रोधित होकर उन्होंने अनुष्ठान में प्रज्वलित हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। भगवान शंकर के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उन्होंने नटराज रूप धारण कर सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करना शुरू किया, जिससे सारा ब्रह्मांड हिल उठा। अंत में भगवान विष्णु के चक्र से खंडित होकर सती का अंग कट कट कर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। कहा जाता है कि उनकी बाईं जंघा यहां आकर गिरी, जहां आज अगम कुआं का मंदिर स्थापित है। शीतला देवी की प्रतिमा काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इसे मंदिर परिसर के पूर्वी कक्ष में स्थापित किया गया है। दूसरे कक्ष में स्थापित हैं 9 पवित्र पात्र, जो इस आदिकालीन देवी के प्रतीक हैं। इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की वर्तमान विशेषता यह है कि यहां संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान अनुसूचित जाति के पुजारी द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। मंदिर में विवाह संस्कार भी संपन्न कराए जाते हैं। साथ ही हर मंगलवार को विशेष पूजा होती है। मंगलमुखी सदा खुशी, लोगों खुश कामना, खुशी के लिए हर भक्तों का हर कार्यों से कल्याण के लिए किया जाता है। वो अपना मन में जो भक्ति और भावना से ऊपर उठ के अपना मंगल के दिन पूजा करते हैं। लोग व्रत भी रखते हैं और श्रद्धालुओं का विशेष रूप में मनोकामना पूर्ण होता है।
जिस रूप में आए उसका कार्य सफल होता है। दशहरा, चैत नवमी और आषाढ़ की सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। भक्त यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं और जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो अपनी हैसियत के अनुसार मंदिर में दान देते हैं। इन्हीं पैसों से मंदिर का खर्च इत्यादि चलता है। मैं तो लगभग 35 साल पुराने यहाँ से आना जाना है और 35 साल के अंदर बहुत सारी मन्नतें हमारी पूरी हुई और अभी भी मैं अपनी मन्नत को पूरा होने के उपरांत अपना मत्था टेकने आया हूँ सपरिवार। यहाँ इस मंदिर के पूजा में ये मान्यता है कि जो भी मन्नतें लोग मानते हैं वो पूरा होते हैं, खासकर निरोग होने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसलिए अनेकों बीमारियों वगैरह से छुटकारा मिलती है। और ख़ास करके अगम कुआं का जो जल है उससे पवित्र शरीर के ऊपर जो छिड़काव होता है उसमें एक अलग शक्ति प्रदान होती है जिससे शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। इस मंदिर की बहुत महिमा है। पहले बहुत छोटी मात्रा में मंदिर थी, छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसका काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ महानता यही है कि बच्चों को जो छोटे छोटे दाने के रूप में हो जाते हैं उसे इनकी रूप दिया गया है। कहते हैं कि लोग माता माई हो गया है। उसकी पूजा हम लोग साल में 2 बार होती है, बहुत अधिक मात्रा में, बसियौरा मैंने चैत में और आषाढ़ में। और जो बच्चे को हो जाते हैं उसको पूजा करने के लिए हम लोग इसी मंदिर में आते हैं। मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के अन्य राज्यों के अतिरिक्त तिब्बती और विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर खींचती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र का असली नाम रसीदाचक था। पिछले लगभग 50 वर्षों से इसे अगम कुआं के नाम से पुकारा जा रहा है। अगम का अर्थ होता है जहां कोई न जा सके और लोगों का विश्वास है कि जहां तक यहां स्थित कुएं की गहराई का प्रश्न है वो अगम्य है। लोगों का मानना है कि यह जल नीचे जाकर पाताल या नर्क में मिलता है। कुएं को सम्राट अशोक के काल सन 273 से 232 ईसा पूर्व में खोदा गया था। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना और यह मान्यता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व वो अपने शत्रुओं और अपराधियों को इसी कुएं में फेंक दिया करता था। इस इतिहास के बावजूद और संभवतः मंदिर के समीप होने के कारण इस कुएं का अपार धार्मिक महत्व है। हालांकि इसका पानी पीना वर्जित है। अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता लॉरेंस वैडल ने इस पूरे क्षेत्र का गहन अध्ययन किया था। एक जगह उन्होंने लिखा है कि मध्यकाल में एक रिवाज, एक परंपरा बहुत प्रचलित थी जिसके अनुसार हर मुसलमान अधिकारी पटना आने पर सबसे पहले इस कुएं पर जाता और इसमें एक सोने या चांदी का सिक्का फेंकता। आज भी लोग इस कुएं में फूल और पैसे फेंकते हैं और सभी बीमारियों, विशेषकर चेचक से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। अगर आपने अभी तक यह कुआं और मंदिर नहीं देखा तो अगम कुआं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नाम भले ही अगम हो पर अब यहां आना अत्यंत सुगम है।